हमारे देश के लोग अपने देश में कोई महान पुरुष होता है, उसकी बात उसके समय में नहीं मानते, उसके जाने के पश्चात कुछ लोग मान लेते। एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा हुआ देख रहा है तो क्या दृश्य देखता है? पेड़ से एक फल टूटा और नीचे गिर गया। अब इसने चिंतन किया, पेड़ से फल टूटकर नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? ये अचानक एक प्रश्न और प्रश्न का उत्तर उसने स्वयं खोजा। पेड़ से फल टूटकर, पत्ता टूटकर नीचे क्यों आता, ऊपर क्यों नहीं जाता? इसने विचार किया कोई कारण हो सकता है। जब चिंतन किया, पता किया, खोज की, तो ओहो मनुष्य कितना योग्य हो, सवेरे जब जाते हैं तो कहते हैं जरा अपनी तरफ खींचती है। तो उसने निश्चित कर दिया पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण है, ये अपनी तरफ चीजों को खींचती है। जानते हैं उसका नाम क्या था? न्यूटन। भारत का बच्चा बच्चा जानता जो पढ़ता है, न्यूटन को सब मानते, न्यूटन को सब मानते। यद्यपि न्यूटन से पहले फल नीचे ही गिरते थे, ऊपर नहीं जाते थे, तब भी नीचे ही गिरते थे। पर उसने कुछ खोज की, लोगों को बताया तो सारे भारतवर्ष का पढ़ा लिखा व्यक्ति न्यूटन का नाम जानता है। बालक और बैठा है तो क्या देखता है? उसके सामने एक बर्तन में पानी गर्म हो रहा है, ये बालक देख रहा है। बर्तन में पानी गर्म होता है, बालक देख रहा है, ऊपर ढक्कन रखा हुआ है। इसने ढक्कन को दबाया, नीचे अग्नि चल रही थी, उसमें पानी था, उसको दबा करके जब रोका तो ये रुक नहीं पाया, ढक्कन उठ गया और उसमें से भाप निकल गई। उसने कहा ये क्या होता है, इसमें तो बड़ी ताकत है, इस ढक्कन को बंद कर दिया जाए। तो उस ढक्कन को बंद कर दिया, अग्नि जलाई, अंदर पानी भरा हुआ था, बर्तन को फोड़ दिया उसने। इस बच्चे ने अब बहुत बड़ी ताकत है इसमें, यदि कोई ताकत का काम लिया जाए तो इससे लिया जा सकता है। ये तो बहुत बड़ा धक्का मारती, इसमें ताकत होती है। उस बच्चे ने इसके ऊपर खोज की, भाप का जो आविष्कार किया और एक उसने यंत्र बना दिया। जानते हैं उसका नाम क्या था? जेम्स वाट। जेम्स वाट उस बच्चे का नाम था। सारे भारतवर्ष का बच्चा जानता है, पढ़े लिखे व्यक्ति न्यूटन को जानता है और जेम्स वाट को जानता है। अच्छा, एक तीसरा बालक और बैठा है, ये कहां है? गुजरात में है और टंकारा गांव में है, मंदिर में बैठा है, बालक है। और भी बैठे, ये भी बैठा है, जैसे ये बैठे थे दोनों देख रहे थे, ये भी बालक है। ये क्या देखता है? शिव की भक्ति में सब लोग बैठे हैं, शिव जी के ऊपर सामान चढ़ा दिया है। पिताजी ने कहा सो मत जाना, सो गए तो शिव जी कल्याण नहीं करेंगे। जाग रहा है कि नींद आती तो आंखों पर पानी छिड़क लेता है। वहां सब सो गए, पिताजी सो गए, चाचा जी सो गए, पुजारी पंडित सब सो गए, पर बालक की तो इच्छा थी कि सो गया तो कल्याण नहीं होगा। ये देख रहा है, क्या देखता है? मंदिर में से चूहे निकलते हैं, शिव जी के ऊपर जो सामान चढ़ाया था उसको धीरे धीरे खा रहे, ले जा रहे हैं, उसके ऊपर ही उछल कूद कर रहे हैं। इस बच्चे ने कहा ये शिव कैसा है, क्या ये कल्याण कर सकता है? ये प्रश्न पैदा हो गया। तो क्या चिंतन किया कि ये शिव नहीं है, शिव तो कोई और हो सकता है जो दुनिया का कल्याण करता है। ये तो अपना भी कल्याण नहीं कर रहा, इसका अपना सामान जा रहा है, बचा नहीं पाता, ये हमारा क्या कल्याण करेगा? इस बच्चे ने कहा सच्चे शिव को खोजूं, सच्चे शिव को खोजूं। तो सच्चे शिव को खोजने के लिए बहनों और भाइयों घर को छोड़ करके ये चल दिया। जानते इसका नाम क्या था? स्वामी दयानंद। यहां जितने बैठे ये जानते हैं। जैसे न्यूटन को भारतवर्ष का बच्चा जानता है, जेम्स वाट को जानता है, ऐसे महर्षि दयानंद को भारत का बच्चा नहीं जानता। ये तो जो है कुछ ही व्यक्ति जानते। बालक घर से चला, सच्चे शंकर की खोज करूं, निकल पड़ा।
एक दो घटना और घटी, चाचा की मृत्यु हुई, बहन की मृत्यु हुई, कि ये क्या चीज शरीर में से निकल के चली जाती है, जिसके निकल जाने के बाद आंख देखती नहीं, कान सुनते नहीं, शरीर ज्यों का त्यों पूरा है, पर क्या चीज निकल गई, ये क्या मेरे अंदर से भी कभी चीज निकलेगी? ये भी एक चिंतन था। मृत्यु क्या है और जो संसार का कल्याण करता है वो क्या है? तो बहनों और भाइयों, ये बालक चल दिया और कहां जाता है? सच्चे शंकर का दीवाना, सच्चे शंकर का दीवाना, बन बन डोले जी, बन बन डोले। सच्चे शंकर का दीवाना, बन बन डोले, हाँ बन बन डोले जी। तज टंकारा रजधानी और धूल जगत की छानी, पर मिला न कोई ज्ञानी, पाखंडी साधुन के संग मिल सबका हृदय टटोले, बन बन डोले, हाँ बन बन डोले जी। सच्चे शंकर का दीवाना, बन बन डोले, हाँ बन बन डोले। दिन रात बर्फ में रहना और भूख की ज्वाला में दहना, दिन रात बर्फ में रहना, भूख की ज्वाला में दहना, झंझा के झोंके सहना, जंगल जीवों का झुंड चहुद शब्द भयंकर बोले, बन बन डोले, हाँ बन बन डोले जी। सच्चे ईश्वर का मस्ताना, सच्चे शंकर का दीवाना, बन बन डोले, हाँ बन बन डोले जी। धक्के खा रहा है, कोई सत्य शंकर के दर्शन करा दे। किसी ने कहा साधु के पास चला जा, साधु के पास गया, सत्य शंकर के दर्शन कराओ, मंदिर में चले जाओ। तो कहने लगा मंदिर वाला तो देख लिया मैंने, उसको तो समझ लिया है, वो बता जो संसार का कल्याण करता है। साधु कहने लगे उसको तो हम भी नहीं जानते, ये तो हमारे मस्तिष्क में प्रश्न ही पैदा न हुआ, हम तो इसी की पूजा करते रहे। तो कहने लगा उसको बताओ जो संसार का कल्याण करता है, हम नहीं जानते। दूसरे के पास गया, तीसरे के पास गया, एक कोई सन्यासी मिले, उन्होंने इसका नाम दयानंद रख दिया। तो क्या चाहते हो? सत्य शिव के दर्शन करना चाहता हूं। उन्होंने कहा सत्य शिव के दर्शन करना चाहता है तो कोई सन्यासी तेरे को दर्शन नहीं करा पाएगा, लोग जानते नहीं उसको। तो कौन कराएगा? का तुम मथुरा चले जाओ, वहां क्या है, एक व्यक्ति है आंखों से अंधा है, उसका नाम ब्रजानंद है। इस समय तेरी शंका का समाधान करने वाला उसके अतिरिक्त देश में कोई है ही नहीं, बस केवल वही व्यक्ति है। कहीं शंका मिटी न मन की, कहीं शंका मिटी न मन की, तब राह गही मधुबन की, तब राह गही मधुबन की। घड़ी आ गई शुभ कर मन की, घड़ी आ गई शुभ कर मन की। गुरु बिरजानंद दे जान हृदय पट, बाल यती के खोले, बन बन डोले, हाँ बन बन डोले जी। सच्चे शंकर का दीवाना, बन बन डोले, ओ बन बन डोले। बिरजानंद के पास चले जाओ मथुरा में, इसको तो अपने प्रश्न का उत्तर खोजना था। सच्चे शिव के दर्शन करने थे, कोई बताने वाला था ही नहीं, सब उसी को बता देते थे जो मंदिर में बना हुआ था। ब्रजानंद के पास जाकर के उनकी कुटिया पर पहुंचे, किवाड़ खटखटाई। गुरु तो प्रज्ञा चक्षु थे, कौन? यही जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। उन्होंने कहा ऐसा शिष्य कोई आज तक नहीं आया जिसने ये इस प्रकार का प्रश्न का उत्तर दिया हो और एक प्रश्न भी कर दिया हो। गुरु ने पूछा कौन, तो बताया मैं यही जानने आया हूं मैं कौन हूं। तो पता लगा कोई शिष्य है और ये जानना चाहता है कि मैं कौन हूं, ये और बताओ इसको। और गुरु ने देखा ये तो प्रतिभाशाली है। गुरु ब्रजानंद ने पूछा क्या चाहते हो? शिव के दर्शन करना चाहता हूं। नहीं हुए कहीं? कहीं नहीं हुए महाराज।
तो पढ़े कितने हो? कि ये किताबें पढ़ी है मैंने, जो पढ़ चुके थे। तो गुरु कहने लगे जो साहित्य तैने पढ़ा, जो पुस्तकें पढ़ी है, इनके पढ़ने से शिव के दर्शन नहीं हो सकते। तो क्या करूं? पहले इन किताबों को फेंक दो, जाओ यमुना में फेंक दो सबको। गलत रास्ते पर चल पड़े, फेंक दी। गुरु ने कहा जो अब तक जाने हो सबको भूल जाओ, तो सबको छोड़ दिया। अब मैं जो बताऊं उसको आप पढ़ो। गुरु ब्रजानंद के पास बहनों भाइयों महर्षि दयानंद पढ़े, वेद पढ़े, और वेद पढ़ करके जब शंकाओं का समाधान हो गया, मैं जल्दी में पूरा करूंगा, शंकाओं का समाधान हो गया, समझ गया सच्चा शिव क्या है। तो बहनों और भाइयों जब शिव को समझ लिया तब कहा गुरुजी मेरी शंका का समाधान हो गया, अब मैं अपने वतन को जाता हूं। गुरुवर ब्रजानंद कहने लगे दयानंद जाते तो हो, ऐसा शिष्य कोई मिला ही नहीं था। उनका ये पढ़ करके चला गया तो क्या होगा? तो गुरुवर कहने लगे दयानंद जाते तो हो, दक्षिणा दे जाओ। और गुरु तो दक्षिणा मांगते हैं कि दक्षिणा दे जाओ। तो दयानंद कहने लगा गुरुजी दक्षिणा क्या दूं? मैं जब तुम्हारे पास आया था तो मेरे पास से जितना आभूषण थे वो साधु संतों ने सब उतार लिए। मैं तो लंगोटी लगा करके आया, मेरे पास कुछ था ही नहीं। और जो दीपक जलाया जाता था पढ़ने के लिए, उस दीपक में तेल डालने को मेरे पास दीपक भी नहीं था, वो भी कोई दूसरा व्यक्ति इंतजाम करता था, भोजन का इंतजाम नहीं। आपके चरणों में पढ़ाऊं, मेरे पास दक्षिणा देने को तो कुछ नहीं। तो गुरुजी कहने लगे दक्षिणा वह मांगूंगा जो तेरे पास है। दयानंद क्या कहने लगे जो है वो देने को तैयार हूं, जो है वो देने को तैयार हूं। तो बहनों और भाइयों गुरुजी ने दक्षिणा में क्या मांगा आप सब जानते हैं। जो कुछ था ये लौंग देने लगे। गुरुजी को लौंग प्यारी है, लौंग रखते थे। तो गुरुजी ने कहा स्वीकार, ये तो स्वीकार है, पर मेरी जो दक्षिणा है जो मांगूंगा वह दे। का गुरुजी बोलो, आपका आदेश राज नहीं टालूंगा और आज्ञा को पालूंगा, मैं आज्ञा को पालूंगा। बोलो गुरुजी। गुरुवर ब्रजानंद कहने लगे एक तो मेरी दक्षिणा यह है कि तुम जीवन भर ब्रह्मचारी रहना, विवाह मत कराना। का स्वीकार। और दूसरा क्या है? दूसरी मेरी दक्षिणा मैं ये चाहता हूं जो मैंने तेरे को विद्या पढ़ाई है, वेद का ज्ञान दिया है, इस ज्ञान को दुनिया में बांट दे। इस ज्ञान को दुनिया के लिए बांट दे। और अंतिम कोई इच्छा? तो गुरुवर ब्रजानंद ने जो बात दयानंद को चलते समय कही ना, आप सब शिक्षित लोग बैठे, जब विद्यार्थी कॉलेज से पढ़ करके, गुरुकुल से पढ़ करके निकलता है तो एक क्या दीक्षांत समारोह होता है। आचार्य लोग बैठे हैं, दीक्षांत समारोह। गुरु डिग्री देते हैं और फिर उनके लिए जो है गुरु उपदेश देता है। तो गुरुवर ब्रजानंद कहते हैं दयानंद जाते हो, चलते चलते मेरी बात सुन जाओ। मैं जिसके लिए तड़प रहा हूं, मेरे को अभी तक कोई शिष्य नहीं मिला, मेरे पास विद्या है, उस विद्या को लेकर के मैं यदि चला गया दुनिया से तो क्या होगा? मैंने तुमको वेद का ज्ञान दिया है, क्या करो और क्या जरूरत है देश में, सुनो। वेद बिना अंधकार, वेद बिना अंधकार फैला है जग में, वेद बिना अंधकार फैला है जग में, वेद बिना अंधकार फैला है भारी, वेद बिना। वेद बिना बन गए नास्तिक, धर्म कर्म ईमान गया, अपूज्य पूजे जाए देश में, विद्वानों का मान गया, सादा जीवन विचार ऊंचे वह सज्जन इंसान गया, सकल विश्व को शिक्षा देते उन गुरुओं का ज्ञान गया, देश धर्म हित प्राण गमाते वो क्षत्रिय बलवान गया, करता दूर अभाव देश का वैश्य कहाँ धनवान गया, करता दूर अभाव देश का वैश्य कहाँ धनवान गया। गुण कर्मों के बिन मिलता, गुण कर्मों के बिन मिलता, वर्णों को अधिकार फैला है जग में, वेदों बिना अंधकार फैला है भारी, वेदों बिना
गुरुवर ब्रजानंद कहने लगे, दयानंद सारे देश में वेद की विद्या लुप्त हो गई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक बात बड़ी सुंदर लिखी है। वो क्या कहते हैं, हरित भूमि तृण संकुलित समझ परे नहीं पंथ। तुलसीदास जी की लाइन है, बहुत सुंदर लिख दी है। हरित भूमि तृण संकुलित समझ परे नहीं पंथ, और जिम पाखंड विवाद से लुप्त हो सदग्रंथ। एक लाइन और लिखी तुलसीदास जी ने, चले कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलमल भाड़े। दुनिया वेद के रास्ते को छोड़ करके कुपथ पर चल पड़ी है। गुरुवर ब्रजानंद क्या कह रहे हैं, ऐ दयानंद, इस देश में लोग नास्तिक हो गए। महाराज नास्तिक किसको कहते हैं? ये तो लोग ईश्वर की भक्ति करते हैं। का ईश्वर की भक्ति करने वाला व्यक्ति चाहे भक्ति करता वो नास्तिक है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो गुरुवर ब्रजानंद कहते हैं नास्तिक उसे कहते हैं जो वेद की निंदा करता है। नास्तिको वेद निंदक है, महाराज मनु ने लिखा है मनुस्मृति में। नास्तिक वह है जो वेद नहीं मानता। वेद को मान लेगा तो ईश्वर को भी मान लेगा, धर्म कर्म को मान लेगा, पूजा पाठ को मान लेगा। इस देश के लोग वेद को छोड़ करके गलत रास्ते पर चल पड़े। वेद का प्रचार करने वाला अब कोई दुनिया में रहा नहीं है। अन्य ग्रंथों का प्रचार हो रहा है, अन्य जो है मत मजहब का प्रचार होने लगा है। इसलिए लोग नास्तिक हो गए और अपूज्य पूजे जाएं देश में विद्वानों का मान गया। अब मूर्खों की पूजा शुरू हो गई है। और जिस देश में मूर्खों की पूजा होती, जानते हो क्या होता है? महाराज मनु कहते हैं उस देश में 3 चीज पैदा हो जाती हैं। अपूज्या यत्र पूजन्ते, लिखा है ना। जिस देश में मूर्खों की पूजा होगी और अच्छे श्रेष्ठ सज्जन लोग ठुकराए जाएंगे, उस देश में महाराज मनु कहते हैं 3 चीज पैदा होगी। एक तो अकाल पड़ेंगे, और दूसरा और देश में नरसंहार होगा, और तीसरी क्या है? मनुष्य को भय हो जाएगा। महाराज मनु ने लिखा था जब मूर्खों की पूजा देश में होगी 3 चीज अपने आप पैदा होंगी बिना कहे। आज देख लो ये सब कुछ हो रहा है। एक बहुत बड़ा विद्वान, 4 वेद का विद्वान आ जाए जो 4 वेदों को जानता है और किसी मंच पर जाए, उसके गले में कोई फूलों की माला नहीं डालेगा। वेद का विद्वान है, कौन पूजे? और एक बहुत बड़ा नेता आ जाए जो खान पान से भ्रष्ट, आचरण कोई काम का नहीं, चरित्रहीन, और जिसके अंदर सारे दुर्गुण दुर्व्यसन सब कुछ हों, वो जब मंच पर जाता है तो बड़े बड़े लोग उसके गले में फूलों की माला डाल करके उसके गले को ढक देते हैं, नोट पहनाते, नोटों की माला। और आगे चलते चलते क्या कहते हैं, इतना बड़ा देवता अब देश में कोई नहीं है, ये देश का भाग्य बदल देगा। उसकी प्रशंसा के पुल बांधे जाते हैं। तो क्या कहते हैं गुरुवर ब्रजानंद, जिस देश में मूर्खों की पूजा होगी, प्रशंसा होगी, उस देश में अकाल पड़ेंगे। ऐ दयानंद, अब इस देश में कोई व्यक्ति सज्जन का सम्मान करने वाला नहीं रहा। और क्या है? अपूज्य पूजे जाए देश में विद्वानों का मान गया। सादा जीवन विचार ऊंचे हुए सज्जन इंसान गया। यहाँ के लोगों का जीवन ऊंचा था, सादा जीवन और विचार ऊंचे थे, वो अब नहीं रहा है। अब सादा जीवन वाले को लोग धक्का देते हैं। इसलिए क्या करो, जाओ वेद का प्रचार करो। ये मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूं कोई देश में वेद का प्रचार करने वाला व्यक्ति मिले। तुम एक शिष्य मिले हो और यही मेरी दक्षिणा है। दयानंद कहते हैं गुरु जी स्वीकार। और बोलो तो सुनो, वेद बिना इस भूमंडल का चक्रवर्ती राज गया। वेद बिना भूमंडल का चक्रवर्ती राज गया। कोहनूर हीरा लगता वह भारत का ताज गया। गौतम कपिल कणाद याद ऋषियों का समाज गया। यज्ञ योग तप दान धर्म का परोपकारी काज गया। युवक युवतियों में से अब तो कुल का शर्म लिहाज गया। विलासिता आ गई आज संयम का डूब जहाज गया। विलासिता आ गई आज संयम का डूब जहाज गया। सदाचार की कर दी है, सदाचार की कर दी है फैशन ने मिट्टी ख्वारो फैला है जग में वेदों बिना अंधकारो फैला है भारी। वेदों बिना अंधकारो फैला है जग में वेदों बिना।
दूसरी बात गुरुवर क्या कहते हैं, ये तो गुरु का उपदेश दिया जा रहा है। गुरु क्या कहते हैं, वेद बिना इस भूमंडल का चक्रवर्ती राज गया। ऐ दयानंद, सृष्टि के आद से लेकर के महाभारत तक, सृष्टि के आद से लेकर के महाभारत तक सारे संसार पर आर्यों का चक्रवर्ती राज रहा। इस दुनिया पर कोई कौम राज्य नहीं कर पाई, केवल आर्यों ने राज्य किया। इतिहास पढ़ लो, महाभारत तक क्या हुआ। महाभारत का युद्ध हुआ, विद्वान मारे गए, बलवान मारे गए, और उसके पश्चात जिसके मन में जैसा आया उसने वैसा पंथ चलाया। ये लाइन स्वामी जी ने भी लिखी है। इस देश में अंधकार फैल गया। इस देश में कोई कपिल, कणाद, पतंजल जैसा ऋषि नजर नहीं आता। और क्या हो गया, यज्ञ योग तपदान, तपदान धर्म का परोपकारी काज गया। अब कोई वैदिक यज्ञ नहीं होते। और सुनो दयानंद, इस देश के लोग दान देना भूल गए। यहां बड़े दानी थे, ये देश दानियों का था ना। कहते इतना तक ध्यान नहीं रहा कि दान कहां देना चाहिए, कहां नहीं देना चाहिए। दान तो देते पर आंख मीच कर देते हैं। अच्छा, मैं एक दलील आपके सामने प्रस्तुत कर दूं। हो सकता कुछ व्यक्तियों को अच्छा न लगे, परंतु देखो हमारे दान की प्रक्रिया कितनी बिगड़ी है। मैंने देखा, मैं प्रचार करने के लिए जाता हूं, जब मैं भरतपुर से चलता हूं तो यमुना नदी पार करनी पड़ती है। इधर बरेली की तरफ जाते हैं, यमुना को आगे चल करके गंगा पार करनी पड़ती है, रामगंगा पार करते हैं। जब नदियों के ऊपर होकर के रेल निकलती है, बस निकलती है, देख लेना आप। जो ही नदी के ऊपर रेल या बस पहुंची तो बस में जितने व्यक्ति रेल में बैठे होते हैं वो अपनी जेब में हाथ डालते हैं। सब नहीं डालते। जो हिंदू हैं, धार्मिक हैं, वो अपनी जेब में हाथ डालते हैं और क्या करते हैं, अपनी जेब में से कुछ पैसे निकालते। तो मैं समझ लेता हूं ये आदमी दानी है। गंगा के ऊपर बस रेल चल रही है तो क्या कहते हैं, खिड़की खोलो जल्दी। हमने कहा हवा गर्म आ रही है, लू चल रही है। कहा जल्दी खोलो, हम तो जानते हैं ये धर्मात्मा है, मानेंगे नहीं। जो ही गंगा के ऊपर बस रेल पहुंची, अपने अपने हाथ में लेकर के पैसा गंगा में फेंक देते हैं। अच्छा, ये नहीं करते हैं क्या? तो ये कल्पना कर लो, यहां पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। भारतवर्ष की जनसंख्या 1 अरब है, तो 1 अरब आदमी प्रतिदिन यात्रा नहीं करता। 50 करोड़ आदमी यात्रा नहीं करता रोजाना। 20 करोड़ आदमी रोजाना यात्रा नहीं करता। 10 करोड़ यात्रा नहीं करता होगा, अनुमान बता रहा हूं। एक रोजाना 2 करोड़ व्यक्ति यात्रा करते ही, समझ लो सारे देश में 2 करोड़। 2 करोड़ में 1 करोड़ तो ऐसे हैं जो कम्युनिस्ट हैं, एक नया पैसा ना डाले, गंगा हो चाहे यमुना हो। अच्छा, उन 1 करोड़ में मुसलमान हैं, वो पैसा नहीं डालते। 1 करोड़ में ईसाई भी हैं, वो पैसा नहीं डालते, और आर्य समाजी भी नहीं डालते। तो 1 करोड़ व्यक्ति कुल पूरे देश में 1 करोड़ व्यक्ति ऐसे जो धर्मात्मा पैसा डालते हैं। अब कल्पना करो, 1 करोड़ व्यक्ति 50-50 पैसा रोजाना फेंक दें तो कितने हो गए जी? 50 लाख रुपए हुए। 50 का सिक्का न हो किसी की जेब में, 25 पैसा हो, तो 1 करोड़ व्यक्ति 25 पैसा प्रतिदिन गंगा, यमुना और चंबल, राप्ती, गोमती, ताप्ती, कोई नदी तो मिले उसमें ये डालेंगे तो 25 पैसे के हिसाब से 25 लाख रुपया हो गए। अच्छा, किसी पे न हो 10 का ही सिक्का हो तो 10 लाख रुपया समझो। भारतवर्ष का 10 लाख रुपया प्रतिदिन नदियों में पानी में फेंका जाता है, कम से कम है। अच्छा, दानियों की कमी है? ऐसे दानी मिलेंगे किसी देश में जो पानी में पैसा फेंकते हो? और यहाँ ये आचार्य लोग बता रहे, हम मांगने जाते हैं गांव में, घी मांग के लाते हैं, शायद रोटी भी मांगते होंगे, है जी? रोटी मांग के लाते हैं। ये किस लिए मांगते हैं? ये ब्रह्मचारी खाएंगे और घी लाएंगे तो ये इसका हवन इत्यादि कर देते हैं। परंतु 10 लाख रुपया प्रतिदिन पानी में जाता है, गंगा में डाल देते हैं। अच्छा बताओ, गंगा कहीं कपड़ा खरीदेगी कि विवाह शादी करेगी कि इसका कुटुंब परिवार है? कुछ बुद्धि से सोचा कभी हिंदुओं ने? जब ये बात हम कहते तो क्या कहते? आर्य समाजी खंडन करते।
हम खंडन थोड़ा करते, खंडन तो दिया हमने छोड़, हमने कहा अकल की बात कहना शुरू कर दो तुम, शायद समझ में आ जाए। तो खंडन थोड़ा है, एक तर्क और दलील है। आप उत्तर दो 10 लाख रुपया प्रतिदिन पानी में जाता है, और विदेश के लोग पैसा इकट्ठा करके, विदेश के लोग अपना पैसा इकट्ठा करते हैं और पैसा इकट्ठा करके भारत में भेज देते। और कहां भेजते? भारत के गरीब प्रांतों में जाओ और प्रचार करो, लोगों के सिर के ऊपर से चोटी काटो, गले में से जनेऊ तोड़ो, उनको दवाई दो, उनके बच्चों को पढ़ाओ और उनके लिए भोजन दीजिए, कपड़े दो। वो कपड़ा बांटते हैं, दवाई देते हैं, और तुम्हारे प्रांत के प्रांत ईसाई बना दी, जाके देख लो। वहां वैदिक धर्म का प्रचार नहीं कर सकते। हम प्रचार करने गए तो प्रचार करना मुश्किल। मैं वो जो है आपका नागालैंड, उसमें प्रचार करने गया बहुत दिन पहले, सन 70 की बात है। हमारे गुरुकुल के कुछ ब्रह्मचारी थे, उधर चले गए, कहने लगे यहाँ कोई वैदिक धर्म का प्रचार नहीं सुनता, या लोगों के सिर के ऊपर से चोटी और गले में से जनेऊ तोड़ दिए हैं, वो पैसा देते हैं। और देखो अस्पताल खुले, कहते हैं आपको दवाई देंगे, पैसा नहीं देना पड़ेगा, आप आओ दवाई फ्री ले जाओ, बच्चों को फ्री पढ़ाया जाएगा। और कपड़े बांट देते हैं, जब कपड़े बांटते हैं, दवाई देते हैं, रोटी देते हैं, तब कहते हैं बोलो तुमको रोटी चाहिए कि चोटी? कहते रोटी चाहिए, तो चोटी काटो। ये सिर पे क्यों रखी है? कि हमारे धर्म का चिन्ह है। कि ये धर्म न तो रोटी देता है न कपड़े देता है, धर्म का क्या करोगे तुम? चोटी काटोगा, काट लो, हमको तो रोटी चाहिए। प्रांत के प्रांतों की चोटी काट दी है, सब ईसाई बना दिए हैं। ये क्या है? उनका पैसा आता है तुम्हारे धर्म के बदलने के लिए आता है, और तुम्हारा पैसा कई लाख रुपया पानी में प्रतिदिन फेंक दिया जाता है। हम तो कभी कहते हैं हर नदी के किनारे पर डिब्बा रख दो, दान पात्र लिख दो, गाड़ी खड़ी कर दो 1 मिनट का, जिनको देना है वो नदी में मत फेंको, नदी को पैसे की जरूरत नहीं है, ये डिब्बे में डाल दो। तो हर नदी के ऊपर हर जगह सब पुलों पर डिब्बे रखे हों, और 10 लाख रुपया रोजाना शाम को इकट्ठा हो जाए, तो रोजाना 10 लाख रुपए से भारतवर्ष का कोई बच्चा कपड़ा नहीं खरीद सकता पढ़ने वाला। सब विद्यार्थियों की ड्रेस उस पैसे से, सब बच्चों को किताब उस पैसे से। सारे भारतवर्ष में एक गांव ऐसा नहीं बचे जिसमें स्कूल न खोले जाएं। 10 लाख रुपया रोजाना लगाओ तो उस पैसे से गांव गांव में स्कूल खुल जाएं। पर इस कौम को समझावे कौन? समझावे तो क्या आर्य समाजी। इस बुद्धि का दिवाला निकल गया। गुरुवर बिरजानंद क्या कहते हैं? दान देना नहीं जानते ये। दान तो देते हैं क्योंकि ये कर्ण के वंशज हैं, हरिचंद्र के वंशज हैं, मानेंगे तो है नहीं। एक व्यक्ति ने, मैं आपको सत्य बता रहा हूं, गर्मी के मौसम में मैं कानपुर से बस में था, कहने लगा भाई साहब खिड़की खोलो गंगा पे। मैं समझ गया ये कर्ण के वंशज बैठे। तो 11 रुपया फेंके उसने। एक 10 का नोट था, एक 1 रुपया था। जो उसने फेंका तो हवा चल रही थी, वो 1 रुपया तो चला गया, 10 का नोट उड़ करके मेरे पैरों में आ गिरा। बस में जा बैठा था, वापस आया हवा से, तो मैंने उठा करके यूं अपनी जेब में रख लिया। तो मेरे को देख रहा था वो, कहने लगा भाई साहब ये क्या कर रहे हो? मैंने, गंगा तेरे से ले रही है, मेरे को दे रही है। मैंने तो कुछ कहा नहीं, उसने अपने आप दिया है। कि तुम क्या करोगे? मैंने, मिठाई खाऊंगा। अब वो पानी में चला जाता तब तो ठीक था, पर मेरी जेब में आ गया तो उसका दिल धड़कने लगा कि मेरा पैसा इसकी जेब में गया। तो मैंने कहा ये मतलब गंगा को जरूरत क्या है? और ये साधारण आदमी नहीं था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था। जिस देश के पढ़े लिखे व्यक्तियों को ये ज्ञान न हो कहां देना चाहिए और कहां नहीं देना चाहिए, वो देश क्या उन्नति करेगा? गुरुवर बिरजानंद क्या कहते हैं? दयानंद, इस देश में कोई व्यक्ति दान देना जानता नहीं। देते तो बहुत है, पर कहां देना चाहिए, किसको देना चाहिए? चौधरी तेज सिंह ने लिखा है, इस देश में दान की प्रक्रिया को लोग भूल गए। और यहां तो लोगों ने एक पाठ पढ़ लिया। क्या पढ़ा? रहमन बे नर मर चुके, जो कहूं मांगन जाए। दुआ लिखा रहीम ने, रहमन बे नर मर चुके, जो कहूं मांगन जाए, और उनसे पहले बे मरे जिन मुख निकसै नाए। जो मांगने गया वो तो मरा हुआ है ही, पर जिसने दरवाजे पर से मना कर दिया तो वो क्या है? वो तो उससे भी ज्यादा, उससे पहले मरा हुआ है। तो लोगों ने कहा दरवाजे पर कोई आवे तो मना मत करो, दान जरूर दो, चाहे कैसा ही हो। जब ये तुमने सीख लिया तो इस देश में 90 लाख भिखारी थे सन 1921 की जनगणना में। 90 लाख भारतवर्ष में। क्यों? कि दरवाजे से लौटा तो सकते नहीं, दान देंगे। निकम्मे लोगों ने कहा बस दान मांगना शुरू कर दो, ये मना करते ही नहीं, इसलिए देश में भिखारी बढ़ते चले गए।
चौधरी तेज सिंह लिखते हैं, भिकमंगे है सुखी देश में दाता लोग दुखारी है। इसी से इस भारत में बढ़ गए 90 लाख भिखारी हैं। दाताओं के घर पे फूस नहीं, भिकमंगों के महल अटारी हैं। करोड़पति कहीं अरबपति, कहीं लखी, कहीं हजारी हैं। जिनके सबूत में तीर्थों के सब पंडे और पुजारी हैं। जो पंडे भारत की कर रहे सबसे लूट विशेष, बन गया भिखारी ये सारा भारत देश। और सुनो, भिखारी बन के क्या किया लोगों ने? भिखारी बन के विष्णु ने वृंदा का सत्य डिगाया था। भिखारी बन के रावण ने सीता को आन चुराया था। भिखारी बन के विश्वामित्र ने हरिचंद बिकवाया था। और भिखारी बन के आला उदल ने मानव का मान घटाया था। कितने ही भिकमंगे फिरते धर धर के, ऐसा भेष बन गया भिखारी सारा भारत देश। तो कहते जब तक ये भिकमंगे हैं मत उन्नति का सामान करो, भारत की उन्नति होगी नहीं, ऐसा तुम ये ज्ञान करो। और दान देना हो तो दान देने से पहले सुपात्र और कुपात्र की पहचान करो। इन मोटे मस्त मलंगों का मत वाणी मात्र से मान करो। ब्रजानंद क्या कहते हैं? सब कुछ मर्यादा देश में भंग हो गई दयानंद, कोई सच्चा रास्ता बताने वाला रहा नहीं है। वेद की विद्या लुप्त हो गई। क्या करो? तुम जाओ और लोगों को वेद का उपदेश दो, वेद का प्रचार करो, विवाह मत कराना और विद्या को बांट देना का गुरुजी। और एक दो लाइन और सुन लो वैसे। वेद बिना मत पंथ फैल गए, बेढंगा प्रचार हुआ। वेद बिना मत पंथ फैल गए, बेढंगा प्रचार हुआ। पत्थर पूजा चली यहाँ पर, ईश्वर का अवतार हुआ। भूत मसान गिरोह का चक्कर, सिर पे आन सवार हुआ। पाखंडी पापी लोगों का खूब गरम बाजार हुआ। पापी का गंगा नहाने से बिल्कुल बेड़ा पार हुआ। आड़ धर्म की लेकर के यहाँ भारी अत्याचार हुआ। आड़ धर्म की लेकर के भारी अत्याचार हुआ। प्यार हुआ दुष्कर्मों से, दिए उत्तम कर्म विसारो। फैला है जग में वेदो बिना अंधकार, फैला है जग में वेदो बिना अंधकार। वेद बिना अंधकार, वेद बिना अंधकार, फैला है भारी वेदो बिना अंधकार, फैला है भारी वेदो बिना। वेद बिना चारों आश्रम की उत्तम रीत भुलाई है। कलह कपट बेईमानी घर घर फूट समाई है। चोरी डकैती राह जनी चौड़े में होई लुटाई है। बदमाशों का स्वागत हो, सच्चे की करें पिटाई है। मित्र प्रशंसा करें, सामने पीछे करें बुराई है। करी मिलावट चीजों में ना मिलती शुद्ध दवाई है, ना मिलती शुद्ध दवाई है। करी मिलावट चीजों में ना मिलती शुद्ध दवाई है। वेद बिना नर देव मचा है चौंदस हाहाकार, फैला है जग में वेदों बिना अंधकार, फैला है जग में वेदों बिना अंधकार, फैला है भारी वेदों बिना अंधकार। और इसके अतिरिक्त और कुछ स्वामी जी महाराज संकेत कर रहे। सच्चा सौदा है जी, पता नहीं वो सच्चा सौदा है झूठा सौदा है तो भगवान ही जाने। इस देश में वेद के रास्ते से भटक करके अन्य प्रचार गली गली में जगह जगह हो रहे। ये तो आर्य समाज नाम का संगठन और वैदिक धर्म का प्रचार, केवल आर्य समाज नाम का संगठन वेद का प्रचार करता है और कोई कर ही नहीं सकता। न कोई राजनीतिक पार्टी करे और न कोई धार्मिक संगठन जिनको कहते वेद का प्रचार नहीं कर सकते। ये केवल महर्षि ध्यान जी महाराज की कृपा है। वो निकले वेद प्रचार के लिए। अब कितने संकट आए उनके जीवन में, जो संकट आए, पर उन्होंने क्या निश्चय किया? कोई बुरा कहे कहने दे, पर तू अपनी राह चला चल। इसलिए आचार्य जी महाराज वेद के प्रचार में संकट भी आएंगे। और भारत का व्यक्ति न्यूटन को तो मान सकता है, जेम्स वाट को मान सकता है, पर अभी तक देश का व्यक्ति दयानंद को नहीं माना। क्यों? न्यूटन की बात मान गए और जेम्स वाट की बात मान गए और दयानंद ने खोज करके कहा कि सच्चा शिव इसे कहते। भारत का व्यक्ति दयानंद की बात नहीं मानता।